हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिमन्यु कुमार आप सभी का नॉलेज बैंक रेजुडेंस चैनल में स्वागत करता हूं। आज का हमारा करंट अफेयर है, अलग अलग मुद्दों से आधारित है। टोटल 8 टॉपिक हैं। हम उन पर जो है कि एक एक करके जो है कि विचार विमर्श करते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं क्या उनका इम्पोर्टेंस है। तो हमारा जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा जो पहला टॉपिक है वो है काबुल के ईदगाह मस्जिद के बाहर बम धमाका हुआ है। इसकी खासियत अगर आप पूछेंगे कि इसमें क्या खास है तो हमेशा होता है, तो खास ये है कि तालिबान के कब्जे के पश्चात तालिबान की जो है कि कब्जे के बाद जो है कि प्रथम धमाका है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अब ये धमाका जो है तालिबान नहीं, इसका एक और प्रतिद्वंदी समूह है। ठीक है ना, इसका एक और प्रतिद्वंदी समूह है, वो है आईएसआई, इस्लामिक स्टेट। ठीक है ना, इस्लामिक स्टेट आतंकवादी समूह है। वो इन हमलों में जो है को करने के लिए सक्रिय हो गया है। तो अगर बात करें कि आखिर वहीं पर हमला क्यों किया गया, तो उसका पीछे एक कारण है। इस मस्जिद के पास, ये जो मस्जिद है ईदगाह मस्जिद, जो काबुल में है, कहाँ है? काबुल में। यहां पर जो है कि नमाज पढ़ रहे थे कौन? तालिबान के प्रवक्ता। ठीक है ना, यानी कि ये खुद एक आतंकवादी जो कि समझ लीजिए, तालिबान का प्रवक्ता पढ़ रहे थे। उनका नाम है जबीउल्लाह मुजाहिद। शाम के वक्त जबीउल्लाह मुजाहिद जो है कि नमाज पढ़ रहे थे। उस समय जो है कि आतंकवादी समूहों द्वारा जो है कि घटना बम धमाके किए गए। ये कौन है? जबीउल्लाह मुजाहिद, ये तालिबान के प्रवक्ता हैं। तो ये बम धमाका किया गया। इस धमाके में जो है कि मारे गए लोग जो है 32 लोग मारे गए हैं। ठीक है ना, यानी कि ये जो हमला है काफी बड़े स्तर का हमला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तालिबान के कब्जे के बाद भी अफगानिस्तान में जो है कि बम धमाके हो रहे हैं, और वो भी तालिबान नहीं करा रहा है, कोई और संगठन करा रहा है। ऐसे तालिबान के ने जो अभी तक इसमें किसी का वो घोषणा नहीं किया है किसने हमला किया था, लेकिन फिर भी अंदेशा जताया जा रहा है कि इस्लामिक स्टेट समूह जो आतंकवादी समूह है उसने ये घटना किया होगा, क्योंकि इसमें तकरीबन 32 लोग मारे गए हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है कि आतंकवादी घटना माना जा सकता है अफगानिस्तान के हिसाब से। अब हम बढ़ते दूसरे खबर की तरफ है। तो बाघा बॉर्डर पे जैसे कि बेटिंग रिट्रीट होता है, उसी तरीके से सुचेतगढ़ जो है कि जम्मू कश्मीर के अंदर है। ये सुचेतगढ़ आता है कहां पे? जम्मू कश्मीर। इसके अंतर्गत जो है कि सुचेतगढ़ जो है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बॉर्डर है। ये बॉर्डर हमारा है ऑक्ट्राई बॉर्डर कहलाता है। उस बॉर्डर का नाम है ऑक्ट्राई बॉर्डर, जो सुचेतगढ़ के पास जो है कि पड़ता है। यहाँ पर जो है कि दोनों देशों के बीच जो है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से
ये जो है कि बीटिंग रिट्रीट जो है कि शुरू की गई है। इसको और बेहतर और अच्छा बनाने के लिए कुछ और खास इंतजाम किए गए हैं। ये पहला है ऑक्ट्रॉय बीओपी भवन। ये जो है कि औपनिवेशिक काल की जो है कि बहुत पुरानी भवन थी, इसका जीर्णोद्धार किया गया है और जीर्णोद्धार करके जो है इसको पर्यटकों के लिए खोला गया है। उसके अलावा दूसरा चीज है चिल्ड्रन पार्क जो है कि बनाया गया। तीसरा का जो है कि बहुउद्देशीय हॉल बनाया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन करेंट अफेयर का ये उठता है कि बाघा बॉर्डर के अलावा भारत पाकिस्तान के बीच रिट्रीट जो है कि मीटिंग कहाँ होती है, तो उस जगह का नाम होगा ऑक्ट्रॉय बॉर्डर सुचेतगढ़, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन जो है कि हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब हम बढ़ते हैं तीसरे खबर की तरफ। विश्व निशानेबाजी का जो प्रतियोगिता चल रहा है, जूनियर विश्व कप जो है कि, ठीक है ना, तो उसमें जो है कि ये चल रहा है कहाँ पे, इसका आयोजन स्थल है लिमार, पेरू में। ठीक है ना, तो यहाँ पर भारत काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और 10 जो है कि स्वर्ण पदक में से भारत जो है कितना जीत गया है, 6 जीत लिया है भारत ने। और इस 6 में से 4 तो स्पेशली जो है कि मनु भाकर ने जीता है। मनु भाकर ने जो है कि अब खुद जो है कि 4 जो है कि भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो अगर इस पदक तालिका में देखें, निशानेबाजी की पदक तालिका में, तो भारत का जो स्थान है सर्वप्रथम है और दूसरे नंबर पर अमेरिका है। भारत जो है कि 6 स्वर्ण, ठीक है ना। अगर हम बात करें स्वर्ण, रजत और कांस्य की, तो भारत जो है कि 6 स्वर्ण, 6 रजत और 2 कांस्य पदक जीत करके प्रथम स्थान पे है। और दूसरे स्थान पर अमेरिका है 4 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य के साथ। इस तरीके से भारत जो है निशानेबाजी प्रतियोगिता में मनु भाकर के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है टीम हमारी, इसके लिए शुभकामनाएं। अब हम बात करते हैं बिहार से जुड़ा हुआ एक खबर है करंट अफेयर का कि बिहार पिछड़ा एवं अति पिछड़ा निदेशालय के जो है गठन की मंजूरी मिल गई है। ठीक है ना, तो ये पिछड़ा और अति पिछड़ा के विकास के लिए एक निदेशालय मंडल का स्थापना किया गया है, जिसमें जो है कि जो पिछड़ा आयोग जो कुछ कार्यक्रम जो घोषित करेगा उनको जो है क्रियान्वित करने का तेजी से ये काम कराएगा निदेशालय मंडल। इसके अंतर्गत 246 पदों का सृजन किया गया है। 400 जो है कि 446 पदों का सृजन किया गया है। जो मुख्य निदेशालय होगा इसमें से 26 जो पद हैं वो हो गए निदेशालय स्तर पे। 26 पद जो है कि निदेशालय स्तर पे और जो है कि 220 पद जो है वो क्षेत्रीय स्तर पर होंगे। इस तरीके से करेंट अफेयर का क्वेश्चन ये बनता है कि बिहार में जो है कि पिछड़ा और अति पिछड़ा जो है निदेशालय का गठन कब किया गया। ठीक है ना, अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है कि देश में कहीं भी जांच कर सकती है सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट। तो सीबीआई पर जो है कि एक आरोप लगाया गया था कि अगर घटना कहीं की है तो कहीं और से जो है कि चार्जशीट दाखिल कैसे हो सकती है। तो सुखबीर सिंह करके एक आदमी है जो एक घटना के लिए जो है कि आरोपी बनाए जाते हैं, उन्होंने आरोप लगाया था। तो पूरा घटना देखते हैं कि क्या है। तो 1995 की घटना है। 1995 की घटना है। ब्यास नदी के किनारे, ब्यास में जो है कि अनजान शवों को जलाने का, ठीक है ना, 1995 में ब्यास जो है नदी में, यह है जगह पे अमृतसर के में, ठीक है ना।
अमृतसर में जो है कि ब्यास नदी के किनारे अनजान शवों को जलाने का मामला था 1995 का। इसके जो है कि मुख्य आरोपी बनाए हुए सुखविंदर सिंह। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है 1995 में ही इस मामले की जांच करने का अधिकार जो है कि सीबीआई को दिया। तो सीबीआई ने जो है कि क्या किया, प्रारंभिक जांच किया और उस करने के बाद 2 साल के बाद जो है कि ये जांच किया इस मामले का। सुखविंदर सिंह को जो है कि इसका आरोपी पाया, इनको आरोपी पाया और आरोपी पा करके जो है कि जो जम्मू कश्मीर में जो है कि सीबीआई का जो मुख्यालय, सीबीआई का जो कार्यालय है वहां जो है कि जम्मू जो शाखा है इसका, वहां जो है कि आरसी दर्ज की गई। इस आरसी के आधार पर इस आरसी के जो पूरा मामला कहाँ का था, मामला था ब्यास नदी में जो है कि जो अमृतसर में अनजान शवों को जलाने का मामला था, जिसके विरुद्ध जो है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि जांच का आदेश दिया सीबीआई को, तो सीबीआई ने पाया कि सुखविंदर सिंह करके जो है कि इसका आरोपी है। तो उनके विरुद्ध जो है कि जम्मू कश्मीर के सीबीआई का जो कार्यालय है जम्मू शाखा में, उसमें आरसी दर्ज की गई। इसके बाद एक चार्जशीट दायर किया गया, चार्जशीट तैयार किया गया, ठीक है ना। और इसको दायर किया गया पटियाला में, पटियाला के विशेष जो है कि सीबीआई कोर्ट में। तो सुखविंदर सिंह का कहना इस पे ये था कि ये घटना तो जो है कि ब्यास नदी का था, यानी अमृतसर का था। इसको जम्मू में कैसे दर्ज किया गया इसका मामले को, और पटियाला कोर्ट में जो है कि कैसे पेश किया गया, इनको प्रॉब्लम जम्मू और कश्मीर वाले मैटर से था। तो इन्होंने कहा था कि ये जो पूरा का पूरा चार्जशीट है वो क्या है, अवैध है, गलत है, इसको जो है कि रद्द किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट इसके विरुद्ध जो है कि सीबीआई जो है कि हाई कोर्ट गई। तो हाई कोर्ट में जो है कि 2 सितंबर को हाई कोर्ट ने कहा, चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने, कि नहीं ऐसा नहीं है। सीबीआई को जो है कि पूरे देश में जो है कि इसके विरुद्ध कहा गया, सीबीआई गया हाई कोर्ट। तो 2 दिसंबर को जो है हाई कोर्ट ने जो है कि 2 सितंबर को हाई कोर्ट ने जो है कि सीबीआई के फेवर में फैसला सुनाया और कहा कि नहीं, सीबीआई को जो है कि पूरे देश में जो है कहीं भी कार्य करने की अनुमति है, कहीं से भी वो कार्य करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस तरीके से मामला क्लियर होता है कि सीबीआई देश में कहीं भी जाकर के जांच कर सकती है। सीबीआई सुप्रीम कोर्ट का जो है कि आदेश पूरी तरह से पारित हुआ। अब इनके भी जो कार्रवाई होनी होगी सुखविंदर सिंह के विरुद्ध वो होगी। अब एक मामला है जो कल जो है कि सुर्खियों में आया है, शाहरुख खान के बेटे अरबाज के आर्यन खान से जुड़ा हुआ एक मामला है। ये मामला काफी हद तक जो है कि बड़े स्तर का है और ये जो है संबंधित है एनसीबी से, यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड से, ठीक है ना, नारकोटिक जो है कि कंट्रोल बोर्ड से। पूरा मामला ऐसा है कि एक जहाज है, काडेलिया क्रूज जहाज, ये जो है कि मुंबई से जो है कि गोवा जा रही थी। इस जहाज की जो क्षमता है इंसानों को ले जाने की, इस जहाज की क्षमता है कितना, 1800 लोगों को ले जाने की। और कल इसमें सवार लोग मिले कितने लोग सवार थे इस पे, 600 लोग सवार थे। तो माजरा ये नहीं है कि 1800 के जगह 600 लोग सवार थे, बल्कि माजरा ये है कि यहां पर क्या चल रहा था, रेव पार्टी चल रहा था। आप पूछेंगे भैया कि रेव पार्टी क्या होती है,
तो वैसी पार्टी जिसमें जो है कि लड़का लड़की डांस करते रहते हैं, और वो डांस जो है कि वो संगीत के दम पे नहीं बल्कि नशे के दम पर, ठीक है। ये रेव पार्टी होती है किसके दम पे? इसको कहते हैं अश्लील पार्टी, अश्लील नशीला पार्टी कह सकते हैं इसको। इसमें कोकीन, ड्रग्स, अफीम, मॉर्फिन, इस तरीके की चीजों का सेवन किया जाता है और उसके नशे में लोग झूमते हैं, उसको कहते हैं रेव पार्टी। अब सिलसिलेवार जो है कि इस घटना को हम देखते हैं। तो ये भाई पार्टी चल रही थी, तो मुंबई डाक यार्ड पे जो है कि यह जहाज जो है कि समुद्र में जाती है। समुद्र में जाने के बाद जो हमारे एनसीबी के जो निदेशक है, इसके निदेशक हैं, इसके निदेशक हैं हमारे समीर वानखेड़े। इनको इस बात की भनक लगती है, खबर मिलती है कि काडेलिया क्रूज जहाज जो है कि गोवा के लिए जा रही है मुंबई से, इस पर जो है कि रेव पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। इस पर क्या है, रेव पार्टी का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इन्होंने जो है कि अपनी टीम के साथ इस जहाज पर को जो है कि पकड़ा और इस पर जो है कि छानबीन की, तो पता चला कि वास्तव में इस पर रेव पार्टी ही चल रही है, ठीक है ना। तो उसके अंतर्गत किस किन लोगों को जो है कि गिरफ्तार किया गया? अब हम सिलसिलेवार जो है कि पूरे मैटर को देखते हैं। तो इस रेव पार्टी में जो पकड़े गए लोग हैं, टोटल जो है कि 8 लोग पकड़े गए हैं, ठीक है ना, जिनके विरुद्ध जो है कि जिनको जो है कि पकड़ करके जेल में डाल दिया गया है, इनको कैद में ले लिया गया, ठीक है ना। तो कौन कौन से लोग हैं? ये लोग काफी बड़े बड़े जो है कि लोगों से जुड़े हुए हैं, और इन लोगों को जो है कि यहाँ पर एंट्री, इसमें जो एंट्री फी थी, एंट्री फी जो थी वो थी 60,000 से लेकर के 5 लाख तक एंट्री फी थी इसकी, इस जहाज में। यानी कि ये रेव पार्टी के लिए एंट्री फी थी, ये रेव पार्टी का जो है कि एंट्री फी था। और इस जहाज से जो कुछ बरामद हुआ है वो है क्या क्या? तो बरामद हुआ है कोकीन, बरामद वस्तु है क्या क्या है? कोकीन है, वन जो है कि 13 ग्राम। दूसरा है चरस, वो है 21 ग्राम। और तीसरा है MDMA, ये क्या है? गोली है, ठीक है ना। ये गोली एक नशीली गोली है, इसकी जो है कि 22 जो है कि गोलियां बरामद हुई है। और इसके अलावा चौथा जो चीज है 1.3 करोड़ रुपया जो है कि भी बरामद हुआ है। ये सब चीजें जो है कि जहां से बरामद किया है हमारे जो है कि एनसीबी के जो है कि निदेशक समीर वानखेड़े ने। तो कौन कौन से लोग इसमें बरामद हुए हम उसको देखते हैं। बरामद जो हुए लोग, प्रमुख जो लोग हैं
प्रमुख व्यक्ति हैं। पहला है आर्यन खान, जो सलमान शाहरुख खान के बेटे हैं। दूसरा जो है स्मित सिंह। तीसरा है नूपुर सारिका। ये सब बड़े बड़े घर को लोग हैं, ठीक है ना। मोहक जो है कि जायसवाल। क्या पांचवा विक्रम जीत छोकर। छठा है गोमित चोपड़ा। सातवां है अरबाज मर्चेंट। और आठवां है मुनमुन धमोचा। ये सभी जो है कि बड़े बड़े जो है कि फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है जब फिल्म इंडस्ट्री के लोग या जो है कि फैशन डिजाइनिंग के लोग रेव पार्टी करते हुए मिले हैं। इससे पहले भी जो है कि करिश्मा कपूर और बाकी कई हीरोइनों के भी जो है कि रिया चक्रवर्ती, इन सब पर भी जो है कि दीपिका पादुकोण पर भी जो है कि पहले आरोप हो चुके हैं। उन पर भी कई सालों तक मुकदमे चले हैं। तो प्रमुख लोग कौन हो गए? आर्यन खान जो शाहरुख खान के बेटे हैं, स्मित सिंह। तीसरा है नुपुर सारिका। चौथा है मोहक जायसवाल। पांचवा जो है कि विक्रमजीत छोकर। छठा है गोमित चोपड़ा। सातवां है अरबाज मर्चेंट। आठवां है मुनमुन धमोचा। ये सभी लोग जो है कि बड़े बड़े परिवारों से बिलोंग करते हैं। ये रेव पार्टी में पकड़े गए हैं भैया। तो क्वेश्चन अब ये नहीं बनता कि कौन कौन पकड़े गए हैं। क्वेश्चन यहाँ ये बनेगा कि इनके विरुद्ध जो है कि किस धारा के अंतर्गत इन पर कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई क्या होगा। क्वेश्चन यहाँ कई उठते हैं, किसने रेव पार्टी में जो है कि किसने पकड़ा, एनसीबी के जो है कि ऑफिसर ने। तो क्या लिखेंगे हम? तो हम बताएंगे कि समीर जो है कि वहां खड़े ने पकड़ा और इन पे कार्रवाई। अगर हम बात करें अब हम बात करें कि इसका जो है कानून क्या है। अगर कानूनी कार्रवाई की बात करें, कानूनी कार्रवाई क्या होगी, तो कानूनी कार्रवाई की अगर हम बात करें तो इसके लिए कानून बना गया है एनडीपीएस। एनडीपीएस की धारा 27A के तहत यह धारा बनाई गई है नारकोटिक डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है ना। तो इसकी धारा ये कहती है अगर इसके तहत अगर कोई गिरफ्तार होता है, ये बनाया गया था 1985 में। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये धारा जो है कानून कब बना था, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत जो है कि इसका पूरा मतलब होता है नारकोटिक ड्रग्स, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, ठीक है ना। एनडीपीएस नारकोटिक ड्रग्स साइकोट्रॉपिक्स सब्सटेंस एक्ट के तहत का जो है कि 1985 में बनाई गई थी। इसके अंतर्गत अगर कोई बंदा पकड़ा जाता है, ठीक है ना, अगर आप मॉर्फिन, कोकीन, ठीक है ना, या अन्य नशीली पदार्थ है
अगर कोई सेवन करता है पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध क्या है, सजा क्या है, 1 साल जेल, दूसरा 20,000 जुर्माना है, ठीक है ना। तो शाहरुख खान जैसे भाई लोगों के लिए तो जो है कि 20,000 रुपया बहुत कम है, लेकिन तीसरा ऑप्शन ये है कि ये दोनों भी हो सकते हैं। अब देखते हैं कि मामला कहां जाकर के फाइनली खत्म होता है। तो ये है भैया हमारा एनडीपीएस की जो है कि धारा 27A 1985 की, नारकोटिक ड्रग्स एंड ट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। अगर आप मॉर्फिन, कोकीन, नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं, ठीक है ना, जो देव पार्टी में आम बात है, तो भैया आपको जो है कि 1 साल का जेल होगा, 20,000 का जुर्माना होगा, और या कभी कभी ये दोनों हो सकता है। अब हम चलते हैं अर्थशास्त्र में, अर्थव्यवस्था में। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली, भारतीय रीढ़ की संकेतक माने जाने वाली शेयर बाजारों की हाल को देखते हैं। तो अभी विश्व के शेयर बाजारों का जो है कि एक लेखा जोखा ब्लूमबर्ग ने भेजा है। तो ब्लूमबर्ग कहती है कि भारतीय जो शेयर बाजार है वो दुनिया में टॉप पे चल रहे हैं, और टॉप का नतीजा ये है कि भारत का जो एफडीआई है वो जो है कि 2019 की तुलना में 27% वृद्धि के साथ 50 जो है कि 0.6 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है, जो अपने आप में जो है कि बहुत ही उत्साहवर्धक है। यानी कि भारतीय बाजारों की रौनक पुनः जो है कि लौटने की तैयारी में है। तो हम देखते हैं कि भारत के बाजार दुनिया के बाजारों की तुलना में, शेयर बाजारों की तुलना में क्या परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन लोग का क्या है, रिटर्न जो मार्केट में जो इन्वेस्ट कर लगाते हैं, यानी कि जो इस पे विदेशी लोग पैसा लगाते हैं अलग अलग कंपनियों में, जैसे कि निफ्टी के अंतर्गत, सेंसेक्स के अंतर्गत बहुत सारी जो कंपनियां जो है कि उसके साथ जुड़ी होती है। तो शेयर बाजार का खरीद फरोख्त होता है, तो उसमें कितना जो है कि भारत के जो है कि इंटरेस्ट लिया लोगों ने। तो निफ्टी का जो है कि रिटर्न, इधर हमारा जो है कि दुनिया के बाजार है, शेयर बाजार है, और इधर है उनका रिटर्न। तो निफ्टी का जो रिटर्न है, निफ्टी 50 का रिटर्न जो है सबसे टॉप पे चल रहा है, ये भारत की ही है। 103.90% की जो है कि रिटर्न इसका आया है। दूसरा है सेंसेक्स 30, इसका 99.40, इसका भी रिटर्न जो है काफी अच्छा चल रहा है, ठीक है ना। तीसरा नंबर पे है कोस्पी, जो 72.10 के जो है कि रिटर्न पे चल रहा है। चौथा है मॉक्स, जो कि रूस का है, ठीक है ना, ये रसिया का है, तो इसका चल रहा है 62.60, इसका रिटर्न जो है कि है। डाउ जोन्स 56 पॉइंट जो है कि 60 है। छठा पे है डेक्स 52.50। सातवां है निकी 2.25, इसका जो है कि रिटर्न है 52.10, यानी कि इसका मार्केट जो है कि इसमें लोग पैसा कम लगा रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। FTSC इसका जो है कि 43.10 जो है कि इसमें जो लोग शेयर खरीद रहे हैं। शंघाई कंपोजिट, जो वही हम अभी बता रहे थे, सेंसेक्स और निफ्टी के सामने चीनी बाजारों की जो चमक फीकी पड़ी, जहां भारत का जो सेंसेक्स जो है कि या निफ्टी जो है कि 130 और 99 पर चल रही है, शंघाई कंपोजिट जो है कि 29.7 पर चल रहा है। यानी कि सीधा सीधी अगर कहे तो 70 जो है कि प्रतिशत का जो है कि उसमें कमी है भारत की तुलना में। 10वें नंबर पे है FTSC, इसका जो 23.90 जो है कि चल रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से शेयर बाजारों के, पूरे विश्व के शेयर बाजारों में भारत का शेयर बाजार काफी ऊंचा चल रहा है, और भारत के बाजारों में जो है लोग निवेश करने के लिए उतारू हैं, ठीक है ना। तो ये भारत के लिए, अब भारत के आर्थिक विकास के लिए बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है। ये उछाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कोरोना के काल से निकलने के पश्चात भारतीय बाजारों में चमक आई है, ये बहुत ही बड़ी बात है। इससे क्या है, भारतीय बाजार के प्रति जो है कि विदेशी निवेशकों का जो है कि पुनः विश्वास जो है कि जागृत हुआ है, इससे स्पष्ट संकेत है, ठीक है ना। और इसमें खास अगर हम चाइना से तुलना करें तो इसका मतलब ये है, चाइना में भी कई तरह की क्राइसिस आ रखे हैं, बिजली की क्राइसिस है, और कोरोना की वजह से भी जो फर्क पड़ा है, और भारत इसके वजह से भारतीय शेयर बाजार को आगे बढ़ने का मौका मिला है। इसमें जो सबसे बड़ा योगदान है विदेशी निवेशकों का है, ठीक है ना।
अभी हम बात कर रहे थे निफ्टी और सेंसेक्स के सामने जो है कि चीनी बाजार धड़ाम हो गए हैं। अब हम उसी की बात करते हैं। एक और अगला है कि शीर्ष जो भारतीय कंपनियां हैं जो शेयर बाजार से लिस्टेड है, उनकी पूंजी के कारण में जो है कि तेजी से वृद्धि हुआ है। सबसे नंबर 1 पे चल रही है हमारी भारतीय कंपनी रिलायंस टीसीएस, दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे है रिलायंस, दूसरे नंबर पर टीसीएस, तीसरे नंबर पर है एचडीएफसी बैंक, चौथे नंबर पर इन्फोसिस, पांचवें नंबर पर है हिंदुस्तान यूनिलीवर, छठे नंबर पर एचडीएफसी, सातवें पे है आईसीआईसीआई बैंक, आठवें पे है बजाज फाइनेंस, नौवें पे एसबीआई और 10वें पर है कोटक महिंद्रा। मैक्सिमम जो कंपनियां हैं ये हो गई हमारी पेट्रोकेमिकल्स की, ये टीसीएस टेक्नोलॉजी की है, ये बैंकिंग की हो गई, हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कि होम प्रोडक्ट से, ठीक है ना। मैक्सिमम जो कंपनियां है वो क्या है, फाइनेंस और जो है कि बैंकिंग सेक्टर की है। अब हम बात करते हैं राजनीति से जुड़ी हुई एक खबर है ममता बनर्जी से रिलेटेड। भवानीपुर से जो है कि बड़ी जीत दर्ज करके जो है कि दीदी ने हार का दाग धोया, ठीक है ना। तो ममता बनर्जी जो है कि अपने निकटतम जो है कि प्रतिद्वंदी बीजेपी के जो है कि निकटतम प्रतिद्वंदी को हरा करके जो है कि एक विजय हासिल किया है। दूसरे जो 3 सीटों के लिए चुनाव हुआ था बंगाल में, भवानीपुर, जब शमशेरगंज और तीसरा जंगीरपुर, ये तीनों सीटें ममता बनर्जी की पार्टी ममता क्या है तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, और भी बड़े बहुमत से। भवानीपुर से ममता बनर्जी जीती है, दूसरे जो है कि जगह शमशेरगंज से जो मुर्शिदाबाद में है जाकिर हुसैन जीते हैं, और तीसरा जो जंगीरपुर है अमीरुल इस्लाम है, ठीक है ना। तो ममता बनर्जी जो हार गई थी नंदीग्राम से पिछला चुनाव, वो जो है कि यहाँ पर पुनः जो है कि जीत हासिल करके अपना हार का जो है कि दाग धो दिया है। अब हम बढ़ते हैं, स्पेशल प्रकार का एक घटना आया है प्रकाश में, बवाल हुआ है लखीमपुर खीरी में हिंसा और आगजनी में जो है कि 8 लोगों की मौत हो गई है। ये घटना ऐसे जनरली हाई प्रोफाइल नहीं होती, लेकिन ये घटना जो है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इनका गांव है बनबीरपुर जो लखीमपुर खीरी में पड़ता है। यहाँ जो है कि इनके पिताजी की स्मृति में हर साल 2 अक्टूबर को जो है कि दंगल प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाता है। ये आयोजन करवाता है यंग टाइगर्स, ठीक है ना, वहीं की लोकल संस्था है यंग टाइगर्स। इस दंगल का प्रतियोगिता का आयोजन के लिए जो है कि रिबन काटने के लिए बुलाए गए थे किसको, केशव प्रसाद मौर्य को, जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। तो उनका जहां हवाई जहाज हेलीकॉप्टर उतरने वाला था तिकुनिया में, ठीक है ना, महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज पे, तो उसके हेलीपैड पे क्या किया गया, यहाँ ट्रॉली, ट्रैक्टर सबसे जाम कर दिया गया। लखीमपुर खीरी के डीएम जो है कि सबको जो है कि और किसान जो है कि इस पर जाम लगा दिए, ठीक है ना। किसान यहाँ पे धरने में बैठ गए, पूरा एरिया बनवारी से जो है बनबीरपुर से जो है कि तिकुनिया के बीच में जो पूरा रास्ता था उसको जाम कर दिया गया। तो उस टाइम पीरियड में जो है कि बनबीरपुर से जो है कि आशीष में जो है कि मिश्रा, जो मोनू कहते हैं, जो हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के टेनी के बेटे हैं, वो कार से आ रहे थे और वो कार जो है अचानक जो टकराहट हुई, उससे जो है कि यहाँ पर बैठे हुए किसान को जो है कि गाड़ी उन पर चढ़ गई, ठीक है ना। इस गाड़ी के चढ़ने से 8 किसानों की मौत हो गई, ठीक है ना। तो ये है टोटल मामला। अब इस मामला में जो किसान बैठे क्यों थे, ये बात है कि ये जो है कि काला झंडा लेके बैठे थे, ये दिखाना चाह रहे थे किसको, अजय मिश्र टेनी को और केशव प्रसाद मौर्य को, ठीक है ना। काले झंडे लेकर के बैठे थे, हेलीपैड को जाम कर दिया गया था। तो अब जब आने वाले थे तो सारा घटना है, तो इस मिशन में एक दुर्घटना हुआ या घटना हुआ, जो कहा जा सके, ये टोटल मैटर है, ठीक है ना। अब इसका किसान जाम क्यों रख कर रखे थे, इसका कारण ये है कि वो 3 जो है कि काले कानूनों का विरोध कर रहे थे, जो कांग्रेस कहती है कि बाकी जो दल कहते हैं, ठीक है ना। अब देखना इस मैटर में आगे क्या होता है। इस तरीके से आज का हमारा जो है करंट अफेयर यही खत्म होता है। हम फिर मिलते हैं एक नए जो है करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।
हमारा चैनल इस तरह से देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो है कि बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको जो है कि नए नए जो है कि करंट अफेयर की नोटिफिकेशन मिलता रहे, जिससे जो है कि हम आपके लिए करंट अफेयर अच्छे लाएँ और यूपीएससी बीपीएससी के अकॉर्डिंग जो है कि हम आपकी प्रिपरेशन में मदद कर सकें। तो तक के लिए धन्यवाद।